अभी हम बात करते हैं इस चैप्टर का जो मेन क्रक्स है, मेन टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, चलो। तो गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड दैट इज एवरेज मेथड, एवरेज मेथड। अभी इस एवरेज मेथड में भी दो मेथड होती है, एक होता है सिंपल एवरेज एंड नेक्स्ट वन वेटेड एवरेज। ऑलरेडी ये दोनों ही मेथड हम 11th क्लास में पढ़ चुके कि वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। बट इसको सम में कैसे कैलकुलेट करें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें क्या उसका रोल है, हम देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। सेकेंड मेथड दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट सुपर हो जाता है, उसके पास कुछ सुपर पावर्स आ जाती है, तो उसके हिसाब से वो उड़ने लगता है, जंप मारने लगता है, स्पाइडरमैन की तरह घूमने लगता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सुपर प्रॉफिट एक फॉर्मूला है, और कौन सा फॉर्मूला है इसका जब क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। थर्ड पॉइंट दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी कैपिटलाइजेशन जो मेथड है उसके अंदर ये तीनों मेथड आ जाती है। फर्स्ट कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सिंपल एवरेज, ओके, then capitalization of weighted average and capitalization of super profit। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई मेथड है तो ये है कैपिटलाइजेशन, सॉरी, वेटेड एवरेज मेथड। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इसी मेथड का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इस चैप्टर में से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं गुडविल का, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ वेटेड एवरेज ही पूछते हैं। जो पिछला वाला जो एग्ज़ाम था उसमें ये कैपिटलाइजेशन वाला पूछ लिया था, तो अभी तो ये चैप्टर पूरा ओपन हो गया है, ठीक है, कि कोई भी मेथड पूछ सकते हैं, बट तीनों की तीनों मेथड बहुत ही ईजी है, तो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी टेक्स्ट बुक में, इलस्ट्रेशन नंबर 1, अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक हो तो वो देख सकता है कि उसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया हो, बट मैंने उस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है कि भाई हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करके हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे दिया हुआ है 3 इयर्स परचेज। अभी ये क्या है ये भी मैं बता रहा हूँ, ओके, बट पहले कुछ हमारे जो फॉर्मूलाज हैं पहले वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमें क्या यूज़ करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट, ओके। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। चलो, तो टोटल प्रॉफिट यानी कि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट मिलता है 10,35,000 का, ओके। अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 10,35,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5, वेरी इजी। तो डिवाइड बाय 5, तो आंसर मिल जाता है 2,07,000। ये हमें मिला एवरेज प्रॉफिट, बट हमें तो कैलकुलेट करना है गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बनता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमें मिला 2,07,000,
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 3, यानी कि 3 ईयर्स परचेज। अभी इसका क्या मतलब होता है 3 ईयर्स परचेज? मतलब कि ये जो एवरेज प्रॉफिट जो हमें मिला ना, उसका हमें 3 गुना करना है, ठीक है। इसको बोला जाता है ईयर्स ऑफ परचेज। तो 2,07,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 21 6, तो 6,21,000। तो ये क्या हो गया हमारा गुडविल का वैल्यूएशन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म, हमारे पास 4 मार्क हो जाते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो, ठीक है। सो आई होप दैट इज़ वेरी इजी। ओके एवरीवन, अभी एक दूसरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमारी टेक्स्ट बुक का। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कुछ डेटा दिया हुआ प्रॉफिट, या 1 2 3 4 4 ईयर्स का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। बोला गया 5 ईयर्स परचेज लेके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आता है उसका 5 टाइम्स करना है। देखो अभी 2012-13 का प्रॉफिट 1 लाख, 13-14 का प्रॉफिट 1,20,000, फिर यहाँ पे 14-15 पे 40,000 ब्रैकेट में लिखा है, मतलब क्या, और यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये हमें माइनस करना होता है, तो ये तीनों का प्लस, उसमें से 40,000 माइनस, तो हमें टोटल क्या मिलेगा, 2,40,000। डन। ओके, तो हमें टोटल प्रॉफिट मिल गया। अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है भाई? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 ईयर्स, ठीक है। तो 6 4 = 24, सो 60,000 विल बी अवर एवरेज। ये तो हमें मिला एवरेज प्रॉफिट। अभी गुडविल का फॉर्मूला क्या है भाई, कि भाई गुडविल इक्वल्स टू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, हमें कितना दिया हुआ है, 5 ईयर्स, तो लेंगे 5, तो 30, तो 3 लाख हमारा क्या हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इस साल का हमारा जो गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 30,000 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्या करेंगे, सिंपल एवरेज के सम्स हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक मेथड सॉल्व हो जाता है, कल हम दूसरा मेथड सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू एंड एन्जॉय द डे।